नमस्कार। सूबे के कृषि मंत्री के द्वारा दिए गए एक बयान से पूरे बिहार में भूचाल आ गया है। 3 दिन पहले कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि यहाँ जितने भी अधिकारी हैं सब चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूँ। जब ये बयान उनका सामने आया उसके बाद से जिस तरह से जो भी विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता हैं, उनके द्वारा लगातार हमलावर होकर जो जदयू और राजद के जो भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मंत्री है, उनसे सवाल पूछा जाने लगा है या वो पूछ रहे हैं कि आखिर एक मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है उसे क्या साबित हो रहा है, क्या सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। उनके जो कृषि मंत्री हैं उनके बयान के बाद सीधे तौर पर नीतीश कुमार का बुलावा आता है और वो बुलाते हैं और सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हैं उनसे जानने का प्रयास उनके द्वारा किया जाता है कि आखिर किस संदर्भ में ये बयान दिया गया। लेकिन वो जी हाँ, कैबिनेट कहा जा रहा है कि कैबिनेट के बैठक में वो बिना अपना सफाई दिए चले जाते हैं। गुस्सा इस कदर है उनके मन में, आखिर गुस्सा का कारण क्या है? क्या वास्तव में जो आरोप लगते रहे हैं नीतीश के शासनकाल में कि जो भी मंत्री जो भी अधिकारी हैं वो सारे निरंकुश हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, उसका एक सबूत मिल गया है सुधाकर सिंह के बयान से। हमारे साथ देखिए एक तिवारी जी हैं, रजनीश तिवारी जी। इन्हीं से शुरुआत करते हैं कि उनका जो बयान आया है उस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं। रजनीश जी, एक बताइए, अभी जो सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हैं उनका एक बयान आया है कि मैं चोरों का सरदार हूँ, उस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? मन की जो उन्होंने पाया अपने छोटे कार्यकाल में, और मैं ये भी कहूँगा कि बीजेपी के नेता जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता कह रहा हूँ कि चाटुकारिता छोड़ करके सही बात बोलना सीख जाते हैं तो आज बीजेपी में नेताओं की कमी नहीं होती, मुख्यमंत्री कैंडिडेट की कमी नहीं होती। और ये देखिए कि पूर्व विदित है कि इससे पहले रामप्रीत राय जो हमारे राजस्व मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने, आप सुने होंगे कि पूरे तबादला किए थे जिसको नीतीश कुमार ने रद्द किया था। इससे यह साबित हुआ है कि नीतीश कुमार सारे जो भी कर्मचारी और जो भी अधिकारी हैं सारे पर नीतीश कुमार का पकड़, और कोई भी चाहे वो भाजपा में रहे हो तो भी, और या अभी पलटू राम बन करके जो पलट करके जो आरजेडी में आए हैं, आरजेडी के भी जो मंत्रालय भाजपा वाला ही मंत्रालय मिला हुआ है। तो जो भी अधिकारी हैं नीतीश कुमार के को ही सुनते हैं, बाकी किसी मंत्री को नहीं सुनते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो वैसे मंत्री के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है जिन पर धान गमन करने का आरोप है, उस समय वो भाजपा में थे, धान गमन करने का आरोप है, बताइए, जो एक खुद भ्रष्ट तंत्र जिनके द्वारा संचालित हो रहा हो उनके द्वारा इस तरह का आरोप लगाना कितना ये मायने रखता है? अब ये तो नीतीश कुमार ही बताएंगे कि भ्रष्ट को क्यों बनाए। हम लोग तो शुरू से करें कि चावल घोटाले में हैं। तो देखिए, जहाँ सत्ता मान रहे हैं कि नीतीश कुमार के शासनकाल में सारे अधिकारी भ्रष्ट हो चुके हैं। मैं ओतप्रोत हुआ हूँ। मेरा जन्म प्रमाण पत्र बनाने में एक अधिकारी थे, नाम नहीं उनके, झा जी के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। उन्होंने मेरे दोनों बच्चों को साइन करने के लिए 500 रुपया लिया था, तब साइन किए थे। आप भी त्रस्त हैं, आप भी भुगत चुके हैं। अरे हर एक विभाग में चले जाइए, बिना पैसा का कहाँ काम हो रहा है। किसी भी विभाग में चलिए, जाति निवास बनाने जाइए, वहाँ भी अभी विदित मेरे एक मित्र हैं पप्पू पांडे, उनको 800 रुपया जाति और निवास बनाने के लिए 800 रुपया मांगा कि मैं 1 दिन में बनवा दूंगा, जबकि उसका है कि 15 दिन के अंदर ही बन करके आएगा, फिर भी 800 रुपया 1 दिन में कैसे हो जा रहा है। देखिए रजनीश तिवारी जी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो खुद इस भ्रष्ट तंत्र के शिकार हो चुके हैं। ये अपने बेटे के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 500 रुपया जो आरोप लगा रहे हैं कि हम खुद दे चुके हैं। सोचिए कि कैसा तंत्र चल रहा है। अगर सुधाकर सिंह जो मंत्री हैं, अगर उनके द्वारा जो बयान दिया गया है तो कहीं ना कहीं इनके बयान से तो उसमें सच्चाई दिख रही है। हमारे साथ एक हरिओम जी हैं, काफ़ी प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, एकदम बारीकी से नज़र रखते हैं। बिहार में जो कुछ हो रहा है, हरिओम जी, बिहार में जो भी कुछ बदलाव हुआ, उनके मंत्री का जिस तरह से बयान आ रहा है, क्या लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है बिहार सरकार में? बिहार सरकार में आज से पहले सब कुछ ठीक ठाक था और लगभग 1 महीना के बाद सारा खराब हो गया। रह गई अभी पूर्व में, आपने जो है कहा कि जो अभी भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा कि विगत 10 साल पहले जो चावल घोटाला हुआ उस समय इन्होंने नीतीश का नाम लिया। उस समय सुशील मोदी भी तो थे।
तो सुशील मोदी नहीं जानते थे कि चावल घोटाला हुआ, और जबकि वो मंत्री महोदय ने साफ मंच से स्पष्ट कहा कि मैं चोरों का सरदार हूं। तो हकीकत क्या है बेहतर तो वही जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि जितने भी बीजेपी के शासनकाल में लोग रहे, हम नीतीश जी को बहुत मायने रखते हैं, इसलिए कि वो बहुत साफ सुथरे छवि के आदमी हैं और हम उनको किसी भी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते। सुधाकर सिंह का वक्तव्य सुधाकर सिंह ही बेहतर जानते हैं, जिसमें अभी पूर्व में जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा। रह गई त्रस्तता की बात, तो सारे लोग राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगाते हैं, लेकिन महंगाई बढ़ गई, शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा गई है, स्वास्थ्य जो है चरमरा गया है, इस पर किसी तरफ का ध्यान नहीं आता। नौजवान बेरोजगार हैं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए, जिस तरह से सुधाकर सिंह मंत्रिमंडल के बैठक से बाहर निकले हैं, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत कुछ समझाते रहे, बहुत कुछ मनाने का प्रयास भी हुआ कि आप बयान वापस ले लीजिए या बयान का जो संदर्भ है उससे बताइए, लेकिन उन्होंने माना नहीं और बाहर निकल कर चले गए, ये कहते हुए कि हम अपने बयान पर कायम हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि अब उनके एक मंत्री जो है उनके बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं? कि नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से कमज़ोर नहीं है, अब वो अपनी बात जो है खंडन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये जो है मंत्री जी के मानसिकता पे निर्भर करता है। और नियमतः यदि हमसे पूछा जाए तो नीतीश जी न कमज़ोर थे, न कमज़ोर हैं और न भविष्य में भी कमज़ोर रहेंगे। लेकिन जिस तरह से देखिए, जो अभी बिहार में जो पूरी तरह से परिदृश्य, आज भी सुधाकर सिंह का बयान आया है, उन्होंने साफ कहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं पूरी तरह से भ्रष्टाचार यहाँ हावी है और उस भ्रष्टाचार के बीच काम करना सही नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं सुधार करके रख दूंगा। आखिर 17 साल तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते क्या रहे, उनका अपने अधिकारियों पर पकड़ क्यों नहीं रहा? इतना तो तय है कि इनके शासनकाल में अफसरशाही हावी है और छोटे मोटे काम के लिए भी यहाँ जो है बिना घूस दिए हुए नहीं होता है। यदि आप घूस नहीं देते हैं तो आपको दौड़ाया जाता है। जब अभी इन्होंने कहा, रजनीश जी ने, कि जन्म तिथि बनाने में जिस ओझा जी का नाम लिया, ये तो हिचक भी रहे थे, लेकिन यही ब्लॉक में काम करते हैं वो, उनका है कि वो 200 रुपया तक घूस लेते हैं और जब तक आप नहीं देंगे, और वो भी डायरेक्ट नहीं लेते, उनके बगल में एक डीलिंग क्लर्क है, चूँकि हम भी इसके भुक्तभोगी हैं। एक हमको जो बनाना था वास्तु विहार का डेट ऑफ बर्थ हमारे प्रोफेसर साहब का, हम गए तो हमसे डायरेक्ट पैसे का डिमांड नहीं हुआ, लेकिन हमको 8 दिन दौड़ाया गया और अंततः क्या किया हमने, अपने भाई से जो है कह करके जो है कहे कि कैसे ले दे के कराओ भाई, कोई काम तो हमको कराना है। अब इसको आप चाहे भ्रष्ट तंत्र कहें और चाहे साफ तंत्र कहें। अच्छा, यहाँ के डीएम लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, एक तरह से ये रात्रि विश्राम शिविर का आयोजन कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि कोई भी काम विलम्ब न हो। इनके शासनकाल, माने जो डीएम है, इनके कार्यकाल में भी अभी भी जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, अभी भी मनमाना कर रहे हैं, अभी भी पैसे की मांग कर रहे हैं इनके कार्यकाल में। देखिए, डीएम साहब के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, चूँकि हमको कलेक्टेरिएट से कुछ लेना देना नहीं है। जो लोग कलेक्टेरिएट का दौड़ करते हैं वे लोग समझें। वैसे अधिकारी पैसा ले रहे हैं, इनके पीरियड में भी अधिकारी पैसा ले रहे हैं। अरे भाई, हमसे जब कोई पदाधिकारी पैसा मांगा ही नहीं तो हम क्यों कहें कि पदाधिकारी पैसा ले रहे हैं। अब दूसरे तीसरे से कोई सुन ले और उसको कहे, जब तक उसका साक्ष्य नहीं है तब तक तो आप कहीं कुछ भी नहीं कह सकते। यदि मान लीजिए कि जैसे यहाँ तो अभी कुछ दिन पहले जो है छापा पड़ा, आपने देखा, तो वो जिलाधिकारी हैं, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी यदि घूस लेते हैं तो आपसे बेहतर कौन जानता है, आप तो पत्रकार हैं। देखिए, बचते हुए सब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ चल रहा है, देखिए 9 अगस्त को यहाँ बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है। उसके बाद से जिस तरह से जो कुछ घटनाएं सामने आई, उसके बाद जो भी भाजपा के नेता हैं वो हमलावर हो चुके हैं और ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, बाकायदा जो प्रूफ है उसके माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बहुत कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। चाहे अभी बेगूसराय की घटना हो या सुधाकर सिंह का जो बयान है, उस संदर्भ में ये लगातार कोशिश की जा रही है कि बिहार सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जिस तरह से सुधाकर सिंह मंत्रिमंडल के बैठक से बाहर निकले हैं और ये कहते हुए कि हम अपना बयान वापस नहीं लेंगे,
कभी एक दौर था जब नीतीश कुमार के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन सुधाकर सिंह जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक में ये कहते हुए निकले कि हम अपने बयान पर कायम हैं, ये क्या दिखाता है? क्या नीतीश कुमार अब उस राह पर चल पड़े हैं कि किसी तरह से वो अपना सत्ता बताए रखना चाह रहे हैं? हमारे साथ एक अनिल सिंह जी हैं, ये भी काफ़ी एक तरह से प्रबुद्ध माने जाते हैं नागरिक हैं और राजनीतिक पकड़ इनका बहुत बेहतर है। अनिल जी, एक चीज़ बताइए, अभी जिस तरह से लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह से अभी परिदृश्य उभर कर सामने आ रहा है, ये क्या बता रहा है? सब राजनीति में हाईलाइटेड होने का एक बढ़िया माध्यम है और कुछ नहीं। कौन चोर है और कौन बेईमान है तो सारा जनता जानता है। किसी ऊंचाई पर बैठे हुए आदमी का विरोध कीजिएगा तभी ना चर्चा में आइएगा। समर्थन करने वाले तो लुप्त हो जाते हैं। तो सुधाकर सिंह ने विरोध किया, पूरा बिहार जान गया कि नहीं जगता बाबू के बेटे हैं, जगता बाबू पूरा बिहार के चेहरा है, अभी अब बिहार के चेहरा बन गए। बस यही एक मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं, वो सब गलत है। भ्रष्टाचार तो पूरा देश में भ्रष्टाचार हो रहा है। ये कौन मुद्दा? इस देश में भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रह गया है। ये जन्मसिद्ध अधिकार हो गया है हर नेताओं का, हर जनता का, हर कर्मचारी का। भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है, ये नस नस में समा गया है। इस साल कभी नहीं भागेगा। अच्छा, जो बयान दिए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, नीतीश कुमार को ये कार्रवाई करना चाहिए उन पर। अगर नीतीश कुमार अपने को मुख्यमंत्री समझते हैं, कैबिनेट का हीरो है, वो कप्तान है, तो उनको कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनके बस का बात है, क्योंकि राजद का स्तंभ है वो व्यक्ति। इसी तरह थोड़े बोल दिया। और किसी का हिम्मत था बिहार में बोलने का? किसी का मानते हैं कि नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं? पहले का औकात नहीं है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का पूरे बिहार में, जब तक अगर सरकार चलाना है तो। कमजोर हो चुके हैं मुख्यमंत्री। अब ये हम काहे के लिए कहेंगे? कमजोर तो खुद अपना इधर से उधर से इधर जाके खुदे हो गए हैं। क्या लग रहा है, विकास होगा बिहार में? विकास होगा जिस तरह से लगातार सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने का पूरे बिहार में जब तक ये सरकार है किसी का हिम्मत नहीं है। जगदानंद सिंह माने सेकेंड लालू, मिनी सीएम कहा जाता था उनको। देखिए, इनके द्वारा एक बहुत बड़ा खुलासा किया जा रहा है कि सुधाकर सिंह चाहे जो बयान दे लें, चाहे जो कह लें, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती है। कारण कि वो राजद के दाहिना अंग माने जाते हैं। तेजस्वी के बाद अगर कोई पकड़ रख रहा है राजद के ये सत्ता तंत्र पर, तो वो सुधाकर सिंह हैं। और शायद जो बयान आया है कहीं न कहीं उसके पीछे इस तरह के जो नेता हैं या जो अभी गए थे मिलने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी से वो मिलकर आए हैं, कहीं न कहीं लग रहा है कि उन लोगों का भी समर्थन हासिल है। हमारे साथ अभी मंगल सिंह कुशवाहा जी हैं, जो मुखर वक्ता हैं, मुखर विचार रखते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है पूरे देश में, पूरे बिहार में। मंगल जी, ये बयान जो आया है, जिस तरह से बयान ने पूरे बिहार में खलबली मचा दिया है, उस बयान को सबसे पहले आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हमारे समझ से कोई बिहार में खलबली उलबली नहीं है। अगर खलबली है तो जो कल तक सत्ता के साथ थे और आज जो सत्ता से हट गए हैं, उनमें बेचैनियां थोड़ी बढ़ गई है। और जहां तक सवाल है मीडिया का, तो आप तो इस तरह से ले भी रहे हैं कहीं कहीं जा करके बाइट वगैरह, और लोग तो एकदम खोज करके कोई होता है 90%, 80%, 110% विरोधी को खोज करके, सत्ता विरोधी लोगों को खोज करके और बोलवाता है लोग कि यही चीज़ आपको बोलना है। निष्पक्ष पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। तो उन लोगों में बेचैनियां बढ़ गई है। अगर सुधाकर सिंह ने कोई गलत बयानबाजी की है, देखिए, हमारे समझ से उनका कहने का मतलब था कि जो पूर्व के मंत्री थे, कृषि मंत्री, उनके द्वारा जो कृषि मंत्रालय में इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पदाधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जो बैठा दिए गए थे और वो किसानों की सभा में थे और किसान लोग अपनी व्यथा को गा रहे थे और कहे कि सारा कर्मचारी चोर हो गया है। उस संदर्भ में उन्होंने कहा कि अगर वो चोर हो गया है तो आप हमें भी कर रहे हैं, तो हम तो चोर के तरफ सरदारे न हो गए। मामला यहाँ है। और इससे अगर विशेष जाननी हो तो इससे उनसे बढ़िया और हमसे बढ़िया जगता बाबू जान सकते हैं कि सुधाकर ऐसा शब्द का प्रयोग क्यों किए। तेजस्वी जी जान सकते हैं, अब तो उस सरकार में आ गए हैं। लेकिन यह
सरकार में रह करके और एक मीडिया के सामने या आम प्लेस पर बोलना हमारे समझ से उचित नहीं है। लेकिन वे एक जिम्मेवार और बिहार के कृषि मंत्री बोलते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोई मामला है, उन्हें भी कोई पीड़ा है तो बोल रहे हैं। और विशेष तो सरकार इसके बारे में जवाब देगी कि वो क्या चाहते हैं, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, भ्रष्टाचार के प्रति अगर कोई कुछ आवाज़ उठा रहा है तो माना जाता है कि पहले वो अपना छवि देख ले या अपना दामन देख ले। जो आवाज़ उनके द्वारा उठाया गया है, क्या लग रहा है वो उसके काबिल हैं या वो बेदाग हैं? उनके द्वारा इस तरह का सवाल उठाया जाना चाहिए, कारण कि पहले इन पर धान गमन या चावल गमन का आरोप लगा चुका है। उसमें कितना सच्चाई है? जब एक व्यक्ति आरोपी हो या उन पर दाग लगा हो, उनके द्वारा इस तरह की बात कहा जाना ये कितना सही है? ये तो भाई आप सवाल भी उठा रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं। यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए था पूर्व में भाजपा के नेताओं से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी जी से। आम लोगों से पूछना, बहुत लोग तो कुछ उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। अगर कैमूर और रोहतास में घूम जाइए तो बहुत लोग ये नहीं बता पाएंगे कि सुधाकर जी पर चावल का भी गमन उमन का आरोप लगा था। यह मामला सुशील कुमार मोदी ने उठाया था, और जब भाजपा से वो चुनाव लड़े थे रामगढ़ से, तो कहे कि भाई अब इनसे बेहतर नॉन भ्रष्टाचारी बिहार में कोई है ही नहीं। तो हमारे तो समझ से अगर सच पूछिए तो भाजपाइयों से भ्रष्ट इस देश में कोई है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अंतिम कंक्लूजन हम ये अंतिम बात जानने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, आरोप लगाया जा रहा है भाजपा के नेताओं के द्वारा, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, क्या लग रहा है ये जो गठबंधन हुआ है, जो ये सरकार बनी है, वो सरकार 25 तक चल पाएगी? कोई आज नया आप पत्रकारिता कर रहे हैं? जब नीतीश कुमार भाजपा से एक बार और पूर्व में अलग होकर के लालू जी के साथ यानी राजद के साथ गए थे, तो मिड डे मील में केवल छिपकलियां गिरा करती थी और स्कूलों में जहर डालते थे लोग। और अब आज की परिदृश्य देखिए, फिर अलग हुए हैं। तो अब देख लीजिए, बिहार को अशांत करने की एक बड़े पैमाने पर साजिश चल रही है, जिसका उदाहरण भागलपुर, बेगूसराय वगैरह वगैरह है। कल तक जेम ही घटना हुआ और केंद्रीय माननीय मंत्री गिरिराज सिंह वहां पहुंच गए, धरना पर बैठ गए कि अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। और जब बिहार की पुलिस उस पर जांच करके कुछ लोगों को पकड़ा, तो अब हो रहा है कि गलत लोगों को फंसाया जा रहा है। इसकी जांच सीबीआई, एनआईए वगैरह से करानी चाहिए, केंद्रीय एजेंसी से कराई जानी। इसका मतलब बिहार की पुलिस पर यही भाजपा प्रश्न चिन्ह आज खड़ा कर रही है, कल तक गलबहियां डाल के खड़ी थी। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान की भ्रष्टाचार मिट सकती है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है अगर यहाँ से भाजपाई हट जाए। यह देश विरोधी है, जब तक देश बेच नहीं लेंगे, यहाँ के आवाम को चैन से नहीं रहने देंगे। यह निश्चित तौर पर देश में आज़ाद कराने में, देश को आज़ाद कराने में जो लोग शरीक थे, मैं पूछता हूं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, ठीक है, मैं मानता हूं कि आप उस समय नहीं थे, लेकिन आपके बाप थे, दादा थे, क्यों नहीं अंग्रेजों पर एक रोड़ी फेंकने का काम किया? और आज आप केवल कांग्रेसियों को गाली देने के लिए पैदा हुए हैं। गाली दीजिएगा, यह हिंदुस्तान कतई बर्दाश्त देशद्रोहियों को नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में 24 में इन भाजपाइयों का सत्यानाश होना तय है। आपके माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं, और जिस तरह से ये कह रहे हैं उसके अनुसार बिहार सरकार को एक तरह से साजिशन बदनाम करने की कोशिश है। और अपने स्तर से, चाहे वो भागलपुर में जो घटना घटित हुई हो, बेगूसराय में हुई हो, पटना में जो घटनाएं सामने आई, उसके पीछे कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है। और इस कारनामे के पीछे, हालांकि अभी मात्र 9 अगस्त को सत्ता परिवर्तन हुए थे, और उसके बाद लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब बिहार में जंगल राज
पार्ट 2 की वापसी होने वाली है। लेकिन जिस तरह से अगर मंत्री ही अगर हमलावर हो जाएं अपने शासन तंत्र के ऊपर, जिस तरह से मंत्री के द्वारा जो बयान आए हैं, कहीं ना कहीं वो बयान ये दर्शा रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसे ठीक करने के लिए नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उसे सामने आना होगा। नहीं तो लोग ये मान रहे हैं कि सुधाकर सिंह के बयान के बाद जिस तरह से नीतीश पर जो दबाव बना है उस दबाव को दूर करना जरूरी है। नहीं तो जो नीतीश कुमार की छवि थी कि वो किसी को जो भ्रष्टाचार है या जो सुशासन की बात है उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, जो अभी बयान सामने आए हैं उस पर देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या एक्शन लेते हैं और जो छवि थी उस छवि को बचाने के लिए उनके द्वारा क्या कुछ किया जाता है। कचहरी परिसर से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।